हेलो दोस्तों, परनोदय चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका दोस्त आपके सामने आज भारत के संवैधानिक विकास की अगली कड़ी लेकर हाजिर हूं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि भारत के संवैधानिक विकास के तहत हम आगे जो है 13 एक्ट देख चुके हैं और आगे कौन कौन से संवैधानिक एक्ट है। तो दोस्तों हमारा 14वां संवैधानिक एक्ट भारत शासन अधिनियम 1919 से संबंधित है। दोस्तों इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। आपको दोस्तों पता है कि यह दूसरा भारत शासन अधिनियम है। इससे पहले 1858 में भारत शासन अधिनियम और ये दूसरा भारत शासन अधिनियम है। इसके तहत उत्तरदायी शासन की शुरुआत हुई। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रांतों में इसके तहत द्वैध शासन की शुरुआत की गई। आपको पता है कि उस समय 8 प्रमुख प्रांत थे, तो उनमें द्वैध शासन की शुरुआत की गई। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनस कार्टियस को माना जाता है दोस्तों। और केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रथम राज्य परिषद, उच्च सदन और दूसरा केंद्रीय विधानसभा जिससे निम्न सदन। दोस्तों वर्तमान लोकसभा और राज्यसभा के स्वरूप को आप यहां से आप देख सकते हैं, जिसकी प्रतिकृति हमें दिखाई पड़ती है। केंद्रीय विधानसभा 1861, आपको पता है कि 1861 में जो है केंद्रीय विधानसभा का प्रारूप आपने देखा था, उसकी जगह जो है ये द्विसदनीय विधानमंडल ने ले लिया। इसमें दोस्तों ये राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 33 निर्वाचित एवं 27 मनोनीत होते थे, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष। और केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या 145 में 104 निर्वाचित तथा 41 मनोनीत होते थे, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष होता था। इनमें अंतर ये था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार सिर्फ निचले सदन का था दोस्तों, जिसे केंद्रीय विधानसभा के नाम से जाना जाता था। प्रांतीय विषयों को आरक्षित तथा हस्तांतरित 2 वर्गों में। दोस्तों इसका दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान, एक तो प्रांतों में द्वैध शासन और दूसरी बात कि इसमें आरक्षित और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय आपको दोस्तों गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के द्वारा बहुत सारे विषय आरक्षित किए गए थे, जैसे भू राजस्व, वित्त, कानून व्यवस्था, सिंचाई, खनिज संसाधन, न्याय, पुलिस प्रशासन, उद्योग। इसके अलावा हस्तांतरित विषय जिसमें उत्तरदायी भारतीय मंत्री शामिल थे, तो शिक्षा, लोक स्वास्थ्य, कृषि, मापतोल, स्थानीय शासन इत्यादि हस्तांतरित विषय के तहत है। हालांकि इस पर भी स्वीकृति गवर्नर जनरल की तरफ से होती थी, लेकिन यहाँ पर जो है भारतीय मंत्री इस पर विचार विमर्श करते थे। दोस्तों वर्ष 1926 में पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, जिसके तहत 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जो है केंद्रीय लोक सेवा आयोग की झलक हमें यहाँ पे दिखाई पड़ती है। सांप्रदायिक आधार पर आपको पता है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व 1919 के भारत परिषद 1909 के भारत परिषद अधिनियम में दिखाई पड़ता है, जिसको आगे बढ़ाया गया 1919 के भारत शासन अधिनियम में, जिसे बढ़ाकर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियन के लिए बढ़ा दिया गया। कुछ सीमित मात्रा में मताधिकार प्रदान किया गया, जिसके आधार से दोस्तों संपत्ति कर या शिक्षा। और भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वो भारत में महालेखा परीक्षक। दोस्तों आपको पता है कि वर्तमान में भी अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है, तो जिसकी झलक आपको यहाँ पे दिखाई पड़ती है। पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश मोंटफोर्ड रिपोर्ट 1918 द्वारा किया गया। दोस्तों इसलिए इसमें उत्तरदायी शासन की बात की गई। इसमें बहुत सारे अच्छे प्रावधान शामिल किए गए, जिसके तहत लोगों को यह पता चल सके कि केंद्र जो ब्रिटिश सरकार है वह भारत में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहती है। और इसके तहत जो है ये प्रावधान लाए गए दोस्तों। तो दोस्तों आप इसके प्रावधान को अच्छे से ध्यान से देखें दोस्तों, इसको अच्छे से नोट्स करें। और हमारा जो आगे 2 एक्ट बचा हुआ है, 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता विधेयक, वो दोनों एक्ट भी मैं आपके सामने लाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा, इसको अच्छे से आप लिखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और परनोदय चैनल पर आपको इसी तरह से ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलते रहेंगे दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।